Welcome back to the channel. Today in this video tutorial we will study about the structural organization of the cell. So in the previous video I have told you about the structures of the cell, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. In the eukaryotic cell I have discussed about the plant cell and animal cell. So in the previous lecture I told about the overview of the cell, how the cell looks like and what are the components present inside the cell and the cell organelles. So in this video we will elaborate and we will discuss about the each and every organelles and the roles that occurs in them. So the first structural organization of cell is the plasma membrane or cell membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. आउटर मोस्ट लेयर मतलब सबसे बाहर, जैसे कि प्लांट एनिमल सेल जो है उसका आउटर मोस्ट लेयर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेवल जो था वो होता है सेल वॉल. तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ रहे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. क्यों सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड मतलब सेल के अंदर एंटर करना ज़रूरी है और जो मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से बाहर निकलना ज़रूरी है, वही सेल को ये प्रोवाइड मतलब इसको पैसेज बना के देता है. ये कोई फॉरेन मटेरियल या फिर कोई अनवांटेड मटेरियल को ये पास करने नहीं देता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें दो टाइप का प्रोसेस होता है. तो सबसे पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है? सो पहले हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो मेनली ये गैसेस का मूवमेंट, गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये गैसेस है, इसका मूवमेंट करा रहा है, ये मॉलिक्यूल्स का ये मूवमेंट करा रहा है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन. और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स या इसका मूवमेंट हो रहा है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन और यहाँ पे यूज हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस या वाटर जो है ये मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो सकता है? सो जब ह्यूमन बींग्स या हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इनहेल के समय जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल के समय हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब गैसेस जो है हमारे बॉडी में एंटर करता है. और जब एक्सेल करते हैं तो वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब हम लोग सांस बाहर फेंकते हैं तो उस समय मेनली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. तो ऐसा प्रोसेस क्यों होता है? इनहेल के समय जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो उस समय हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे अंदर लेते हैं. तो हम अंदर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में जो ऑक्सीजन है जो कि यूटिलाइज हो रहा है, वो फूड बना रहा है या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो गया, उसका कंसंट्रेशन कम हो गया हमारे बॉडी में. इसीलिए हम लोग जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हम लोग एंटर करते हैं, वो मतलब इनसाइड द सेल वो एंटर करता है, क्योंकि बाहर में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू द बॉडी, और इसीलिए हम लोग इनहेल के समय हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं. लेकिन जब ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट अंदर था उसको अब वहाँ पे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट में. तो इसीलिए जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सारा जितना भी हमारे बॉडी के अंदर है वो बाहर निकल जाता है थ्रू एक्सेलेशन. तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट. सो इसीलिए वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है थ्रू आवर लंग्स. लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट रहता है जो कि मीडियम बनाता है, उसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस और वो
हमारे नॉस्ट्रल से वो बाहर निकलता है। तो ये होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। सो अगर हम लोग 3 कंटेनर लेते हैं, ठीक है, तीनों कंटेनर में पानी भरा हुआ है और तीनों कंटेनर के अंदर एनिमल सेल या कोई प्लांट सेल हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये जो वाटर है ये प्योर वाटर है, मतलब यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल। सेल के अंदर का जो वाटर है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू दी आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो सेल है ये अपने आप में फूल जाएगा। फूल जाएगा मतलब ये हो जाएगा एकदम से स्वेल हो जाएगा ये सेल जो है, एनिमल सेल या प्लांट सेल। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं और एंडोस्मोसिस, मतलब बाहर से वाटर जो है बाहर से अंदर घुस रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। और ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब वाटर जो है, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर में बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सेल। तो ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसमें भी एनिमल सेल या प्लांट सेल रखा हुआ है और इसमें भी पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन का वाटर है उतना ही कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन सेल के बाहर में भी है। मतलब जो ये वाटर कंटेनर है, इन्वायरमेंट है, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऑस्मोसिस हो रहा है, बाहर से अंदर वाटर एंटर कर रहा है लेकिन अंदर से बाहर भी ये वापस जा रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब बाहर से अंदर भी जा रहा है तो अंदर से बाहर भी जा रहा है। तो इसका जो साइज़ है, सेल का जो साइज़ है, इसमें कोई हम लोग को कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगा, ना ये फूलेगा ना ये श्रिंक करेगा। सो ये नो चेंज इन दी सेल। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब बराबर है, बाहर से अंदर जा रहा है तो अंदर से भी बाहर जा रहा है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल और दी सॉल्यूशन। तीसरा केस है जिसमें यहाँ पे भी कंटेनर है, इसमें पानी जो है ये सॉल्ट वाटर है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स के कारण वाटर का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम हो गया है एज कम्पेयर टू दी एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो इस केस में क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी सॉल्ट वाटर। तो वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जैसे जैसे मूवमेंट करते जाएगा तो ये सेल क्या होगा, धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा, मतलब ये छोटा होते जाएगा। सो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस टाइप ऑफ प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस। और ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब सॉल्ट या शुगर का कंसंट्रेशन, कोई भी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें कि एंडोस्मोसिस हो रहा है, बाहर से अंदर वाटर का मूवमेंट हो रहा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे दोनों साइड से मूवमेंट हो रहा है, मतलब इक्वल मूवमेंट ऑफ वाटर। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल के अंदर से वाटर का मूवमेंट टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल हो रहा है। तो ये होता है 3 टाइप्स ऑफ, मतलब दिस इज द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। The second structural organization of the cell is the cell wall. तो cell wall क्या है? Cell wall lies outside the plasma membrane. Plasma membrane in the plant cell. Plant cell में ही cell wall रहता है, animal cell में cell wall नहीं रहता है। So ये plasma membrane के outer का जो cover होता है उसको हम लोग बोलते हैं cell wall. तो ये cell wall क्या है? Plant cell wall is composed of cellulose. ये cellulose से बना हुआ है। सेल्यूलोज जो है वो बहुत ही रिजिड और प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, जो कि प्लांट सेल को वो प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि बाहर से कोई भी हार्म ना हो, इन्वायरमेंट से कोई भी हार्म ना हो प्लांट सेल को। इसीलिए सेल्यूलोज जो है बहुत ही थिक
एक लेयर बना के रखता है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके कारण सेल जो है वो डैमेज ना हो। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बहुत ही थिन और बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, वो जल्दी डैमेज हो जाता है एज कम्पेयर टू दी सेल वॉल। सो इसीलिए सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है। सो सेल वॉल में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है। जैसे हम लोग एनिमल सेल में देखे थे ऑस्मोसिस हो रहा है, सेम केस यहाँ पे भी प्लांट्स में होता है ऑस्मोसिस, उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं, उसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द एनवायरनमेंट विच रिजल्ट्स इन द श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब एनवायरनमेंट में वो मूव कर रहा है, मतलब वाटर जो है वो इवापोरेट हो जा रहा है या कोई भी प्रकार से वाटर जो है सेल के अंदर से बाहर निकल जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो इससे क्या हो रहा है, सेल वॉल तो प्रोटेक्टिव नेचर का है, वो रिजिड है, वो हार्ड है, तो उसका कोई मूवमेंट नहीं दिखता है। मूवमेंट हम लोग को दिखता है कि उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट दिखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हम लोग को तो आइस के थ्रू नहीं दिखेगा, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में डाल के तभी हम लोग देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल का वो श्रिंक हो गया है जब प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है। और इसी का ऑपोजिट होता है डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, वाटर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट से वो इनसाइड द सेल वो एंटर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये भी एक टाइप का ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूवमेंट कर रहा है, लेकिन प्लांट्स में इसका नाम हो जाता है प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। और ये जो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है ये मेनली होता है लिविंग सेल में, ये डेड सेल में नहीं दिखता है, क्योंकि डेड सेल में वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू द लिविंग सेल में वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मूव कर रहा है, मतलब वो श्रिंक कर रहा है या फिर वो स्वेल हो रहा है। सो ये था सेल वॉल। So that's all for today. We will continue in the next video. Thank you, students.